मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको कम से कम जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं वो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। स्ट्रेटजिकली मैं कुछ पार्ट्स वीडियोस के इस तरह से तोड़ूंगा कि आपको मौका मिल जाए और ब्रेक मिल जाए, ताकि आप उस ब्रेक के दौरान उस वीडियो में जो हमने चीज़ें की हैं वो सारी की सारी खुद से प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो दो विजुअल्स बनाए हैं। बेसिकली हमने एक विजुअल बनाया है विच इज़ टेबल विजुअल एंड सेकंड इज़ योर मैट्रिक्स विजुअल। अगर आप विजुअलाइजेशन का पेन समझें तो जो भी आप विजुअल सेलेक्ट करते हैं उस विजुअल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे होते हैं। रोज़ का हमने समझ लिया, कॉलम समझ लिया, वैल्यूज समझ लिया। जो भी आप यहाँ से विजुअल सेलेक्ट करेंगे उस विजुअल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं या जितने उसके पैरामीटर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ विजुअल्स के पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, कुछ विजुअल्स के पैरामीटर्स कम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। तो वो जो विजुअल आप यूज़ कर रहे होंगे उस विजुअल से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ड्रिल थ्रू और ये जो क्रॉस रिपोर्ट और कीप ऑल फिल्टर्स है, इस चीज़ को अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल रिपोर्ट्स बना लेंगे, जब हम मल्टीपल विजुअल्स बना लेंगे, फिर उस वक्त हम इधर आएंगे। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए, रो कॉलम्स और वैल्यूज़ वगैरह जो हैं ये इस स्पेसिफिकली ये जो स्पेसिफिक हमने मैट्रिक चार्ट बनाया है इसके लिए ये चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट होगी। हम यहाँ से चलते हैं, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो बिल्ड विजुअल के नीचे हमारे पास आ रहा है फॉर्मेट योर विजुअल। तो जो विजुअल आपने सेलेक्ट किया है इसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए अगेन बहुत सारी ऑप्शंस है। वट एवर यू वांट टू डू विद दिस चार्ट, विद दिस ग्राफ, विद दिस विजुअल, आपको यहाँ पे विजुअल के इफेक्ट्स के अंदर नज़र आ जाएगा लाजमी तौर पे। आपको जो भी काम करना है आप यहाँ पे बिल्ड विजुअल पे क्लिक करते हैं तो सो देयर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। इसलिए आपको यहाँ पे सर्च की बार दे दी गई है कि आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं। ज़रा थोड़ा सा पहले हम विजुअल्स को समझ लेते हैं, विजुअल की फॉर्मेटिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद देन वी विल कम बैक एंड वी विल ट्राई टू सर्च ए फ्यू थिंग्स जो कि हम यहाँ पे सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। विजुअल्स के अंदर चलते हैं जी। सबसे पहले जी लेआउट एंड स्टाइल प्रीसेट्स। प्रीसेट्स जो है ना ये ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जो पहले से सेट कर दिए गए हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट विजुअल्स के अंदर। प्रीसेट जो होगा ये मोस्टली जितने भी विजुअल्स आप अप्लाई करेंगे उन सब के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा, और आप उनको अगर सेम थीम देना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप यहाँ से कोई भी प्री सेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन इस पर क्लिक करते हैं, वो कहता है जी स्टाइल कौन सा लगाना है। मैं कहता हूँ यार मुझे ना अल्टरनेटिंग रोज वाला फॉर्मेट का स्टाइल लगा दो। तो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया यू कैन सी कि आपके फॉर्मेट के ऊपर चार्ट के ऊपर जो है डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई हो गया। मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं कहता हूँ यार बोल्ड हेडर वाला मुझे फॉर्मेट लगा दो। तो ये एक बोल्ड हेडर का फॉर्मेट है विच इज़ सम हाउ अप टू माई लाइकिंग। आपको नहीं भी पसंद आया कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। इसका लेआउट जो है कॉम्पैक्ट है, आउटलाइन है, टेबुलर है। आप इसमें डिफरेंट टाइप की लेआउट्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। इसके बाद आपको लेआउट एंड स्टाइल के अंदर ही हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये वापस चला जाएगा। इसके बाद ग्रिड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रिड ओपन होगा। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है बेसिकली रो और कॉलम्स के दरमियान में जो वो लगे होते हैं, बॉर्डर्स लगे होते हैं, ये उनका है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए, यहाँ पे ऑन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड गायब हो जाएगा। आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है वो गायब हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड क्या होता है ये देखिए, ये इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में जो लाइन है ना ये यहाँ पे क्लिक करने से गायब हो जाएगी। चले ऐसा करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड को ऑन करता हूँ और इसको मैं रेड कलर असाइन करता हूँ, जिससे कि आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा कि ये है जी हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो रेड कलर में नज़र आ रहा है। ऑन करता हूँ, ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह से इसकी विड्थ है, विड्थ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जितनी विड्थ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। वर्टिकल ग्रिड आपको चाहिए, अभी ये वर्टिकल ग्रिड ऑफ है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है ये भी मैं 4 कर देता हूँ, तो ये मेरा वर्टिकल ग्रिड आ जाएगा। वाइट जो है वो मेरे बैकग्राउंड के साथ जो है वो मर्ज हो रहा है। आगे चलते हैं कहीं पे हम लोग इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज करेंगे तो फिर वाइट हमें नजर आएगा। ग्रिड को फोल्ड करते हैं जी, देखें ये एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रिड जो है वो अनफोल्ड होकर जो है ना वो दोबारा फोल्ड हो जाएगा। नीचे आता है जी ब्लैंक रोज। क्या मुझे ब्लैंक रोज इंसर्ट करनी है अपने डाटा के अंदर? मैं ऑन करता हूँ तो ब्लैंक रोज इंसर्ट हो जाएंगी, ऑफ करता हूँ तो ब्लैंक रोज गायब हो जाएंगी। ये बड़ी अजीब सी सेटिंग है, मुझे भी समझ नहीं आई ये क्यों है। ब्लैंक रोज को भी मैं अनफोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ। अच्छा जी आगे चलते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। वैल्यूज़ के अंदर क्या होगा जी, वैल्यूज़ के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी सेटिंग होगी। वैल्यू का फॉन्ट फेस क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉन्ट फेस चेंज करना चाहता हूँ, ये कर देता हूँ तो आप देखें कि ये सारे बोल्ड हो गए हैं। जो बोल्ड करने हैं उनको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड करना हो अनबोल्ड कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये सिर्फ अंदर वाले सेल्स को चेंज करती है, टोटल और सब टोटल्स की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे नीचे अलग से नजर आएगी।
तो मुझे ना ये पसंद नहीं आया, तो मैं जनाब इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो कर देता हूँ, बोले तो ये वाला। ठीक है जी, तो आप ये देखें कि हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से टेक्स्ट की नज़र आ रही हैं, और टेक्स्ट कलर हमारे पास चेंज हो गया। अल्टरनेटिंग टेक्स्ट कलर, अब हमने क्योंकि ऊपर ऐसा लेआउट लगाया हुआ था जिसमें अल्टरनेटिंग ऑप्शंस थी, ठीक है जी, इसलिए हम लोग प्री सेट्स के अंदर से वो वाली सेटिंग लगाई थी, तो इसलिए नीचे हमें यहाँ पे मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग ऑप्शंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। ओके, अल्टरनेटिंग का बैकग्राउंड क्या होगा, अल्टरनेटिंग का बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। इसके साथ हमें जो बैकग्राउंड पसंद आएगा ना वो मेरे ख्याल से ये वाला होगा। नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलें, बहरहाल ये तो अजीब अजीब किस्म के कलर्स आ रहे हैं। आप भी कहेंगे सर आप कैसे कलर चूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कलर्स किस तरह से सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने ये चीज़ गौर की है कि टोटल के कॉलम्स जो है इनके कलर्स चेंज नहीं हो रहे। बहरहाल इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। वैल्यूज़ के अंदर काफ़ी हद तक जो है ना वो हमने पंगे किए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो ये वैल्यूज़ के अंदर ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का बटन होता है, इस पर क्लिक करें तो वो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे वापस चला जाता है। ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर जो है वो स्विच वैल्यूज़ टू इन रोज रादर देन कॉलम्स, ठीक है, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं कि वो सेटिंग्स जो है वो किस तरह से हैं। डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स हैं। वैल्यूज़ के अंदर हम चले गए, कॉलम हेडर के ऊपर हम चलते हैं। कॉलम के हेडर की क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, अभी इस वक्त ये ब्लैक है, मैं इस कॉलम के हेडर को येलो कर देता हूँ ताकि आपको, ऑरेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आएगी किस चीज़ की बात हो रही है। अलाइनमेंट है जी, सेंटर लाइन, टॉप बॉटम सेंटर लाइन है। टेक्स्ट रैप करना है कि नहीं, आपको पता है कि टेक्स्ट बड़ा हो तो कॉलम जो है वो बड़ा कर देता है, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि टेक्स्ट रैप की ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि कॉलम छोटा ही रहे। यानी कि अगर फर्ज करेंगे ये 2015 के कॉलम में काफ़ी लंबा सा कुछ लिखा होता तो ये कॉलम पूरा का पूरा वो खोल के बड़ा कर देता, तो इसको हम टेक्स्ट रैप के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, रो का हेडर आ गया जी। कॉलम सब टोटल्स, अच्छा कॉलम का सब टोटल है ये वाला, क्या कॉलम के सब टोटल्स आने चाहिए। अगर तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो देखें कॉलम का सब टोटल गायब हो गया। रो का सब टोटल भी गायब करना चाहूँ तो रो का सब टोटल भी गायब किया जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, कॉलम का ग्रैंड टोटल, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह से होगी, रो ग्रैंड टोटल किस तरह से होगा, स्पेसिफिक कॉलम की अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका हर कॉलम जो है वो काउंट ऑफ सेल्स के ऊपर ही आ रहा है, इसलिए इसको जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो हम एक ही तरह से कर सकते हैं, कर चुके हैं। सेल एलिमेंट हमारे पास उसी तरीके से आ रहे हैं, यूआरएल आइकॉन, इमेज साइज, वट एवर, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, ये हो गया जी विजुअल। विजुअल के साथ एक और अभी सेक्शन है जनाब जनरल का। आप जनरल पे क्लिक करें तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाएगी, टाइटल आ जाएगा। अब ये ओवरऑल चार्ट की जो है ना ये सेटिंग्स है। विजुअल था चार्ट के अंदर क्या है उसकी सेटिंग, और जनरल के अंदर इसकी ओवरऑल ये जो आपका पूरा जो टेबल चार्ट है इसकी सेटिंग है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जाएं, इसका साइज़ कितना है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, पोजीशन कितनी है, पैडिंग कितनी है। एडवांस ऑप्शंस के अंदर हमें इसका जो है ना वो कुछ लेयर ऑप्शंस इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। टाइटल, टाइटल अभी आप देखें ऑफ है, लेकिन अगर हम टाइटल देना चाहें तो हम यहाँ पे टाइटल को ऑन करेंगे तो हमारे पास टाइटल आ जाएगा। आप टाइटल का टेक्स्ट क्या देते हैं जी, टाइटल का टेक्स्ट फॉर एग्जांपल देते हैं हम लोग एनुअल सेल्स काउंट सिटी वाइज, तो ये हमने जो है ना इसका टाइटल दे दिया है। तो आप देखें यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। टाइटल की फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर आप कौन सा देना चाहते हैं। टाइटल का बैकग्राउंड, अगर ये आपको बॉक्स बना और उसके ऊपर ऐसे रेड लाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है नो फिल, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक फिल कलर नहीं है। लेकिन अगर आप इसका कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर वाइट करना पड़ेगा क्योंकि डार्क के ऊपर वाइट बैकग्राउंड नज़र आता है। और फिर इसको सेंटर लाइन करना है तो सेंटर लाइन कर देंगे। और इसी तरीके से सब टाइटल अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। डिवाइडर का क्या मतलब होता है, डिवाइडर का मतलब होता है जी एनुअल सेल सिटी वाइज के साथ दरम्यान में नीचे एक डिवाइडर आ गया। इफेक्ट की तरफ चलते हैं जी। इफेक्ट जो है इसका बैकग्राउंड ले जनाब, सेल चार्ट का बैकग्राउंड आ गया। तो इफ़ वी वांट टू अप्लाई ये बैकग्राउंड तो हम यहाँ से वो बैकग्राउंड सेलेक्ट अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा। अच्छा, चार्ट को हम छोटा तो यहाँ से कर ही सकते हैं, ठीक है। जब चार्ट को हम छोटा करेंगे ड्रैग करके तो ये चार्ट हमारा छोटा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द चार्ट। लेकिन अगर हम इसको ये कॉर्नर से पकड़ के छोटा करेंगे तो ये चार्ट जो है ये लेफ्ट राइट पूरा दोनों इकट्ठे हम छोटे कर सकते हैं। दोबारा हम ग्राफ विजुअल पे जाते हैं, विजुअल की फॉर्मेटिंग के ऊपर, जनरल के ऊपर, और हम इस तरह से इसके ऊपर डाटा फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। डाटा फॉर्मेट, आप कौन से कॉलम के ऊपर डाटा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी काउंट ऑफ सेल्स के ऊपर डाटा फॉर्मेट कर दो। क्या फॉर्मेट कर दो, इसको तुम कर दो होल नंबर में कन्वर्ट कर दो।
होल नंबर के अंदर 1000 सेपरेटर लगाना है, मैं कहता हूँ जी हाँ 1000 सेपरेटर लगाना है, तो आप देखें यहाँ पे 1000 सेपरेटर आ गया। तो जनरल के अंदर आप एक कॉलम के अंदर जो है वो नंबर की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं दोबारा जाता हूँ ज़रा विजुअल्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं से कहता हूँ यार मुझे सेल्स का काउंट नहीं चाहिए, मुझे सम कर दो सेल्स का। अब जब सेल्स का सम कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ये टेबल के अंदर हमें कुछ और नज़र आएगा। ये फिगर्स हैं सारी की सारी रुपीज़ के अंदर, या जो भी आपका करेंसी यूनिट है उसके अंदर। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो है ये राउंड हो जाएं मिलियंस में, थाउजेंड्स में, या वट एवर। तो ये क्योंकि पहले हमारा डाटा उस तरह से नहीं था, इसलिए हमें ये डाटा में नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैंने ज़रा कॉलम को थोड़ा सा चेंज किया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरह से सेटिंग होगी। और हम लोग जाते हैं जी विजुअल्स के अंदर। अब विजुअल के अंदर अगर आप जाएं तो विजुअल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्पेसिफिक कॉलम के अंदर चलते हैं, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर सम ऑफ सेल्स का जो कॉलम है, ये एक ही कॉलम है, अभी हमने सिंगल कॉलम डाटा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, डिस्प्ले यूनिट नजर आएगा। डिस्प्ले यूनिट में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस नज़र आ रहे हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे मिलियन में राउंड कर दो, तो ये फिगर जो है ये मिलियंस में राउंड हो जाएगी। अच्छा, फिगर्स तो मिलियन में राउंड हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तो साथ में नज़र आती जाएँ। तो इसके साथ ही नीचे वैल्यू डेसिमल प्लेसेस हैं, जैसे मैं इनको इंक्रीज़ करूँगा तो वो मुझे मिलियंस में तो बताएगा, लेकिन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मिलियन में भी बता देगा। सो हम लोग इस तरीके से अपने डाटा को जो प्रेजेंट हो रहा है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है जनाब हमारी विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग। ओके, अब फॉर्मेटिंग जो है ये आपके लिए काफ़ी बोर हो रहा, मुझे पता है। ये चीज़ें आप कहेंगे सर क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, नींद आना शुरू हो गई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम फॉर्मेटिंग के अंदर अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे किसी भी और चार्ट या ग्राफ के अंदर, अनलेस कि उससे हम लोग कुछ और चीज़ जो है ना वो बना रहे हो। अब ये जनरली कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप लोग कोई भी नया चार्ट या कोई भी नया विजुअल बनाएंगे हम, तो आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसकी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। जो ऑप्शंस उसकी रेलिवेंट होंगी, जो मेरी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होंगी, या जिसकी बेसिस पे मैंने आपको कोई और बात बतानी होगी, वो फॉर्मेटिंग जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग सब आपने खुद ही सीखनी है और समझनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक अपने विजुअल्स को अपडेट करना सीखा है, अपने विजुअल्स को फाइन ट्यून करना सीखा है कि विजुअल जो है वो फाइन ट्यून कैसे किए जाते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से बनाई जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा मूविंग टू द नेक्स्ट विजुअल, हमारे पास यहाँ पे एक विजुअल नज़र आता है जी, ये 1 2 3 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कार्ड विजुअल होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे वो हमारे पास कार्ड विजुअल आ जाएगा। इस कार्ड विजुअल के बारे में हम जो है वो इसको लेकर चलते हैं। कार्ड विजुअल जो होता है ना, ये एक सिंगल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि जी आप जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप कार्ड विजुअल में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मुझे सेल्स का ही टोटल चाहिए, तो आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स इन इट्स फील्ड, तो वो मुझे बताएगा कि सेल्स जो है वो 18 बिलियन की हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं यार मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, तो उसने कहा जी एवरेज ऑफ सेल्स जो है वो 181.23 थाउजेंड है, ये आपकी एवरेज नंबर ऑफ सेल्स है। अगेन अब ये 18 बिलियन है, मुझे 18 बिलियन नहीं चाहिए, मुझे कम से कम जो है वो मिलियंस में सेल चाहिए, और मिलियन के अंदर भी जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैं यहाँ पे विजुअल्स के अंदर कॉल आउट की वैल्यू के ऊपर जाता हूँ, वो कहता हूँ डिस्प्ले यूनिट ऑटोमेटिकली, नहीं मुझे चाहिए मिलियन। अब देखिए यहाँ पे कितने थोड़े से आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही नहीं है। तो मैं जाता हूँ मिलियंस में, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मुझे बताएगा कि जनाब आपके जो सम ऑफ सेल्स है वो इतनी है, ठीक है जी। कैटेगरी का लेबल है, लेबल जो है इसको हम चेंज करके देख सकते हैं। ये लेबल जो नीचे लिखा हुआ है इसको लेबल कहते हैं, और आप इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें, इसका कलर जो है जो भी आप रखना चाहें आप इसका कलर रख सकते हैं, फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं। जनरल के अंदर जाएंगे तो हम इसका टाइटल जो है इसको भी सेट कर सकते हैं कि टाइटल क्या है। टाइटल अगर आप ऑन करें, सम ऑफ सेल्स की जगह पे आप टाइटल लिखना चाहें तो आप टाइटल लिख सकते हैं, हेडर आइकॉन और इस तरह की चीज़ें। डाटा फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, इफेक्ट्स क्या है, बैकग्राउंड देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, और इसके बाद आप इसका साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्विक मेजर्स होते हैं जो आप अपने डाटा के अंदर दिखाना चाहते हैं कि यार ये चीज़ कितनी है, ये चीज़ कितनी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जो भी आपके ये विजुअल्स होते हैं इनको आप सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कॉल आउट वैल्यू है हमारे पास इस तरह से, टेक्स्ट रैपिंग, कैटेगरी लेबल जो है वो हम नहीं दिखाना चाहते, हम इसको गायब कर देते हैं, तो कैटेगरी लेबल यहाँ से गायब हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जनरल के अंदर जाके टाइटल ऑन कर देते हैं इसको, और हम कहते हैं कि आवर टोटल सेल्स आर, तो ये हमारे पास आवर टोटल सेल्स आ जाएंगी। अगेन इसी तरह से इसकी सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी,
और इसका बैकग्राउंड जो है अगर आप चेंज करना चाहें तो इसका बैकग्राउंड हम यहाँ से ये सेट कर देते हैं, कलर है, बैकग्राउंड है, आप इसको सेट करके अपना खूबसूरत सा विजुअल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल का बैकग्राउंड हो जाएगा और इसको जो है वो हम लोग छोटा कर देंगे और ये हमारे पास आवर टोटल सेल्स आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करता हूँ, यानी कि इसी विजुअल को सेलेक्ट करके और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो मेरे पास ये दूसरा विजुअल जो है ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस विजुअल के ऊपर जो है वो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ सेल्स की जगह पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ला के यहाँ पे फेंकता हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग उसी तरह से आ जाएगी। सिर्फ एक फ़र्क होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शुरू में बताया था। वो क्या था, वो ये था कि हमने अपने जो सेल्स का कॉलम था उस कॉलम के ऊपर हमने कोमा नहीं लगाया था। अगर आपको याद हो, ये वाला था जनाब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम, इसको ऊपर हमने कोमा नहीं लगाया था। तो अब अगर हम इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसके ऊपर कोमा लगा देते हैं और इसको जो है वो दोबारा हम लोग अपडेट करते हैं अपने इसके अंदर जो विजुअल्स हमने बनाया, तो आप देखें कि यहाँ पे 12,017 ऑटोमेटिकली इसका कोमा लग चुका है। एक चीज़ देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल सेल्स नहीं है तो इसको चेंज करना होगा। हम लोग जनरल में जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे, टाइटल चेंज करेंगे, आवर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये वाला वर्ड हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट बड़ा। कार्ड्स को इंसर्ट करने का या ग्राफ्स को या किसी भी और जो हमारा विजुअल है उसको ऐड करने का एक और भी बड़ा आसान सा तरीका है जो कि बड़ा मज़ेदार तरीका है। आप यहाँ पे किसी भी जगह पे, खाली जगह पे, लेट सपोज मैं पेज 2 पे चलता हूँ और हम लोग यहाँ पे कुछ विजुअल्स बनाना शुरू करते हैं। पेज 1 के ऊपर तो जो विजुअल बनाने थे वो हमने बनाए हैं, हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट विजुअल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग QA के नाम से, यानी कि चार्ट में खाली जगह पे डबल क्लिक किया तो प्रिपेयरिंग QA के नाम से जो है वो एक जो है वो विंडो प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे दो एक कार्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ लैपटॉप। ठीक है जी, एंटर करते हैं तो ये मुझे बताएगा कि सम ऑफ यूनिट सोल्ड जो कि लैपटॉप है 66,259 है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जी टर्न दिस QA रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक चार्ट बन जाएगा। इसी तरह से मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ तो बेसिकली जब मैं खाली जगह पे डबल क्लिक करता हूँ तो आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम माई पावर BI। मैं पावर BI से एक सवाल पूछने लगा हूँ अबाउट माई डाटा। तो पावर BI से जब मैं अपने डाटा के बारे में सवाल पूछूंगा, डाटा को पता है कि यार ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं, सिटीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, ये सारा कुछ है, तो मैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और आपको आपके डाटा के वाले में से जवाब देगा। और जब वो जवाब देगा और अगर जवाब आपको पसंद आता है तो इसके सामने एक ऑप्शन होती है कि आप इसको जो है वो अपनी एक स्टैंडर्ड विजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। हमें पता है हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और ईयर है और हमारे पास सेल्स है। तो मैं कहता हूँ कि गिव ए टेबल शोइंग टोटल ऑफ सेल्स। जब मैं उसे टोटल ऑफ सेल्स कहता हूँ ना, अब आप गौर से देखिएगा ज़रा, उसको टेबल समझ आइए और सेल्स समझ आइए। अब सेल्स में क्या समझ आइए, सेल्स के नीचे उसने ब्लू लाइन लगाई है, इसका मतलब ये है कि वो इस सेल्स की बात कर रहा है, टोटल सेल्स, जो कि इस वक्त मेरे पास सेल्स की शीट में। ओके, गिव ए टेबल शोइंग टोटल ऑफ सेल्स इन ईयर 2019, तो साल भी 2019। अब देखें ईयर 2019 के नीचे भी उसने जो है वो लाइन लगा दिया, ब्लू लाइन लगा दी। तो हमने से कहा है कि गिव अ टेबल शोइंग टोटल ऑफ सेल्स इन 2019 ब्रांड वाइज। ठीक है जी, एंटर। तो उसने मुझे कहा है कि ईयर 2019 के अंदर मेरे पास जो है वो टोटल 3.3 बिलियन की सेल्स हुई थी और ब्रांड वाइज जो है ना माइक्रोसॉफ्ट, असूस, HP, एप्पल, एसर, लेनोवो, इन सारों की ये टोटल सेल्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, टर्न दिस QA रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल, तो ये एक चार्ट बन जाएगा। उसी तरह से वो उसने एक इसको ग्राफ टेबल बना दिया। ठीक है जी, टेबल 2019 की सेल्स और ये सारा का सारा खूबसूरत सा टेबल बन गया। इस टेबल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और काम करते हैं, मैं इसे दोबारा यही कहता हूँ कि गिव टोटल सेल्स ईयर वाइज और ब्रांड वाइज। तो इसने ईयर वाइज और ब्रांड वाइज जो है वो हमें टेबल एक बना के देना है जी उसने। और ठीक है जी, उसने एक ग्राफ बना दिया। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, एक टेबल चाहिए।
तो टेबल पे क्लिक कर देते हैं। तो उसने मुझे कहा है कि ईयर्स वाइज ये टेबल आपका है। टेबल नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि टेबल और है और मैट्रिक्स और है, तो उसे मैट्रिक्स कहना होगा ताकि वो मैट्रिक्स बनाए। अब ज़रा देखिएगा, इसको उसने मुझे टेबल बना दिया है। तो मैं यहाँ पे टर्न दिस रिजल्ट इनटू क्यूए के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये टेबल आ गया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेबल है। ओके, टेबल बन गया जी, मुबारक हो आपको, हमने टेबल बनाना शुरू कर दिया है अब विदाउट डूइंग एनी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप कहेंगे सर इतनी देर से आप जो हमें पढ़ा रहे थे कि यार ये ड्रैग कर दो, ये ड्रॉप कर दो, ये फॉर्मेटिंग कर दो, ये तो किसी काम की नहीं आई। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम बहुत ईजीली बना सकते हैं, ख़ासतौर पे क्यू ए जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड की गई है, जो कि आपको हेल्प करती है कि आप किस तरीके से टेबल्स बना सकते हैं। तो हमने टेबल्स पढ़ लिए हैं जी, टेबल्स पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़ा है हमने, इसके बाद जो है वो कार्ड्स पढ़े हैं, डिफरेंट कार्ड्स ऐड करना पढ़ लिया है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ चार्ट्स बनाएंगे डाटा के अंदर से, और उसके अंदर से इनसाइट निकालने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, कौन सी सेल्स किधर कब कितनी ज़्यादा हुई हैं, क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। ठीक है जी, यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।